हेलो एवरीवन। जीएस फॉर नौकरी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी इस चैनल पे पॉलिटी की क्लासेस चल रही हैं जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं। अभी तक 2 पॉलिटी के लेक्चर्स हो चुके हैं और आज ये पॉलिटी की तीसरी क्लास है। पिछले 2 क्लासेस थे उनमें हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मुख्य विशेषताएं, इनके बारे में हमने पढ़ा था। तो जिन भी लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो एक बार आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जाके देख ले और उसके बाद ही आप ये लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करें, क्योंकि सारे लेक्चर्स आपस में लिंक्ड हैं। तो पहले आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लें जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। आज का जो लेक्चर है उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, अभी तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ही चल रहा है। ये सारे जो चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के हैं। संवैधानिक ढांचा बोलते हैं जिसे। आज उसी का अगला जो पार्ट है वो है प्रियम्बल। हम आज प्रस्तावना प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, प्रियम्बल के बारे में। ये फोटो आपने देखा होगा कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारी बुक्स के जो पहले पेज होते थे वहीं पे ये फ़ोटो लगी रहती थी और ये हमारे प्रियम्बल की फ़ोटो होती थी। तो ये स्कूल बुक्स में आपको देखने को मिलती है। तो चलो आज का प्रियम्बल का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। ये पूरा प्रियम्बल ही मैंने कॉपी कर लिया है क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो हमारा प्रियम्बल बोलता है कि हम, चलो इसको देखने से पहले हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि प्रियम्बल आया कैसे। हमने पिछले चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ा था। तो उस असेंबली में पंडित नेहरू जी ने 1946 में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था असेंबली में, और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बेसिस पे ये प्रियम्बल बनाया गया। तो जो ऐड करने का जो प्रोसेस है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के 1946 में जो सेशन हुआ था वहीं से स्टार्ट हुआ था और पंडित नेहरू ने ये मूव किया था रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और उसके बेसिस पे ये प्रियम्बल बना। तो अभी देखते हैं ये टर्म द पीपल ऑफ इंडिया। ये प्रियम्बल बोलता है कि पावर है जो इंडिया में और अथॉरिटी है वो लोगों के पास है, पीपल ऑफ द इंडिया। और फिर उसके बाद इसने एक्सप्लेन किया है कि नेचर कैसा है, हमारे स्टेट का नेचर कैसा है। तो वो बताया उन्होंने सबसे पहले सवन, हमारा जो कंट्री है वो सवन है। हमारे देश के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स में किसी भी बाहरी कंट्री या किसी भी बॉडी का इंटरफेरेंस नहीं है। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और ये अपने डिसीजंस खुद से लेता है। जो अगली जो टर्म है वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट इंडिया, सोशलिस्ट बेसिकली होता है क्या है सोशलिज्म, कि स्टेट के पास सारे फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के और स्टेट सारे गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन हमारे इंडिया का जो सोशलिज्म है वो गांधीयन सोशलिज्म के बेसिस पे है, जो कि थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं। जो तीसरी जो टर्म है वो है सेकुलर। सेकुलर का मतलब कि हमारा स्टेट किसी भी रिलीजन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है और ना ही कोई एक नेशनल रिलीजन है जिसको कि हमारा स्टेट फेवर करता है। सारे जो रिलीजन्स हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाता है इंडिया में। अगली जो टर्म है वो है डेमोक्रेटिक। हमारा कंट्री लोकतांत्रिक है, जो लोगों के पास पावर है। तो पीपल ऑफ इंडिया रूल करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। सभी लोग, हम जैसे वोट करते हैं 18+ तो एमएलए और एमपी को चूज करते हैं और एमएलए और एमपी हमारे कंट्री को रूल करते हैं। सो अल्टीमेट पावर है वो लोगों के पास है। जो अगली जो टर्म है वो है रिपब्लिक। रिपब्लिक और एक दूसरी टर्म होती है मोनार्की, जैसे कि यूके में है। तो वहाँ पे क्या है कि एक इनहेरिटेड पोजीशन है मोनार्की की। लेकिन इंडिया में क्या है कि इलेक्टेड है, जो हमारे हेड ऑफ स्टेट हैं प्रेसिडेंट वो इलेक्टेड होते हैं। तो इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है।
उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स कि प्रियम्बल में ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स में पहला जस्टिस, कि सभी को जस्टिस मिले। और जस्टिस बेसिकली 3 टाइप से दिया हुआ है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो सोशल जस्टिस वो होता है कि आपको सोसाइटी में कलर, रिलीजन, कास्ट, इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सारे लोग बराबर हैं, चाहे उनका कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, तो सभी को इक्वल जस्टिस मिले। अगली जो जस्टिस का टाइप है वो है इकोनॉमिक, कि स्टेट है वो इनइक्वलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, तो उनको इक्वल करने के लिए प्रयास करता है हमेशा। जैसे आपने न्यूज़पेपर्स में पढ़ा होगा कि जैसे कि गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है पुअर लोगों को, मिड डे मील दे रही है लोगों को, तो वो एक जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, ताकि सभी लोग में एक टाइप की इक्वलिटी आ सके। अगला जो पार्ट है जस्टिस का वो है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल जस्टिस वो होता है कि सभी लोगों को वोटिंग राइट्स हो और कोई भी कास्ट, रिलीजन, इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अगला जो ऑब्जेक्टिव है प्रियम्बल का वो है लिबर्टी, आज़ादी। तो हमारी कंट्री में हमें फ्रीडम है, हमारे एक्सप्रेशंस, अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करने के लिए, हमारे रिलीजन के रिगार्डिंग हम किसी भी देवी देवता की पूजा कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, तो वो सभी लिबर्टी है लोगों को। अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो इक्वलिटी। अभी जैसे कि हम आगे फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी इक्वलिटी के प्रोविजंस दिए हुए हैं। हमारे कंट्री में सभी पीपल इक्वल हैं और किसी भी लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता एज पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। अगला जो ऑब्जेक्टिव है वो है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, ब्रदरहुड। तो हमारा प्रियम्बल ब्रदरहुड को फैलाने की कोशिश करता है, तो उसमें ये प्रोविजंस दिया हुआ है फ्रेटर्निटी का। और जो अगला जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है प्रियम्बल में वो है कि 26 डे ऑफ नवंबर 1949, कि हमारा प्रियम्बल कब अडॉप्ट हुआ था। तो ये डेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 26 ऑफ 1949। तो प्रियम्बल में जैसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम आगे इस पीपीटी के डिस्कशन के एंड में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ सोल्व करेंगे, तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रियम्बल के बेसिस पे देखने को मिलते हैं। सो हम अब कुछ इस प्रियम्बल की समरी देख लेते हैं, क्योंकि आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस इन्हीं से आते हैं सभी एग्जाम्स में। पहला जो प्रोविज़न जो हमने डिस्कस किया था कि प्रियम्बल कैसे आया, वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो पंडित नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया था, उसी के बेसिस पे प्रियम्बल बना है। और दूसरा जो हमने डिस्कस किया अभी, सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अथॉरिटी है उसका सोर्स क्या है, वो है पीपल ऑफ इंडिया, कि पीपल ऑफ इंडिया से ही सारी पावर जाती है। और तीसरा जो प्रोविज़न हमने अभी डिस्कस किया था पीछे, कि नेचर क्या है इंडियन स्टेट का, वो है सोवन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पॉलिटी। ये सभी टर्म्स हमने पीछे अभी डिस्कस की थी। तो अगर पेपर में एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट में कौन कौन से टर्म्स इन्वॉल्व हैं, तो आपको ये चारों टर्म्स पता होना चाहिए, पांचों, सोवन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है वो है ऑब्जेक्टिव्स। अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स भी डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में, कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि प्रियम्बल में कौन से ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, तो आपको ये चारों टर्म्स पता होना चाहिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। और अगला, अभी हमने डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा था कि नवंबर 26, 1949 में हुआ था। अगर अमेंडमेंट की बात करें प्रियम्बल में, तो हमारा प्रियम्बल सिर्फ एक बार ही अमेंड हुआ है, वो भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो अगर इस पे क्वेश्चन आता है कि प्रियम्बल कब अमेंड हुआ है, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से अमेंड हुआ था। और इसने 3 नए वर्ड ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। इससे पहले के जो सारे भी वर्ड्स थे
वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में थे। सिर्फ यही वर्ड्स हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। इनको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऐड से ऐड किया गया है। और इसमें ये अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट से कौन कौन से वर्ड ऐड हुए हैं, तो वो है एक सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। सो प्रियम्बल में इतना ही है। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं एग्जाम्स में वो डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला जो क्वेश्चन है अभी सीजीएल टायर 1 2021 में पूछा हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डज नॉट प्रीसीड द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो ये अभी ऑब्जेक्टिव्स नेचर ऑफ इंडियन स्टेट पे क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ड रिपब्लिक को प्रेसीड नहीं करता। तो यहाँ पे आप देखोगे कि सोवन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, ये 4 वर्ड्स हैं, ये प्रेसीड करते हैं रिपब्लिक को। तो आपको ये सीरीज में ऐसे याद होने चाहिए प्रियम्बल में कि सोवन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ऐसे करके आपको याद होने चाहिए। तो इसका आंसर होगा फेडरल। ये सारे जो टर्म्स है सोवन, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, ये हमारे नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट में दिए हुए हैं, लेकिन फेडरल नहीं है, तो इसका आंसर फेडरल हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिमिलर क्वेश्चन है, ये सीजीएल टायर 1 2022 में आया हुआ है। तो अगर आपने अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा तो फेडरलिज्म टर्म वहाँ पे नहीं दी हुई है, बाकी सोवन, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, ये सारी टर्म्स दी हुई है। अगला जो क्वेश्चन है वो, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि 42nd अमेंडमेंट से प्रियम्बल को सिर्फ एक बार ही अमेंड किया है। और ये जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो अभी हमने डिस्कस किए थे 3 वर्ड थे, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 वर्ड्स 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुए थे। तो ये क्वेश्चन भी आपका CHSL 2020 में आया हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, एज ऑफ 30th जून 2020 द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड। कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया है। सो अभी तक सिर्फ एक बार ही प्रियम्बल को अमेंड किया गया है, वो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। यह क्वेश्चन भी CPO 2020 में पूछा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बाय विच अमेंडमेंट। तो ये अभी हमने कितनी बार डिस्कस किया है, सिर्फ 42nd अमेंडमेंट 1976 से अमेंड किया हुआ है प्रियम्बल को एक बार, और उसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और ये टर्म्स ऐड हुई थी। यह क्वेश्चन भी CHSL 2021 में पूछा हुआ था। सो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद। अगली क्लासेस में हम दूसरे जो पॉलिटी की क्लासेस हैं वो डिस्कस करेंगे।